हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ मासाबा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। मासाबा ब्लाउज का जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो मधुबाला पैटर्न पे रहेगा। तो यहाँ पे हमारे दो पैटर्न कवर हो जाएंगे, एक मासाबा नेक, दूसरा हमारा मधुबाला पैटर्न। तो इस पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी होती है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बैक पार्ट मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, जो मैंने बॉट नेक में कट किया है, और फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो ये लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अभी आपको साइड में रखना है, और फ्रंट पार्ट को आपको फर्मे के ऊपर कट करना है। बैक पार्ट को आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो, पर फ्रंट पार्ट के लिए आपको फर्मा लेना है। तो ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, जिसमें लेंथ है 14.5 इंच। 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद हुकाई पट्टी के लिए आपको मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा पैक रहेगा। अब हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर है 15 इंच के, 15 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 15 को आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड 2 करके मैं निशान लगा लूंगी 7.5 इंच पे। अब ये जो शोल्डर है वो मैंने बैक पार्ट में भी रखे हैं 7.5 इंच के, लेकिन फ्रंट में आपको इतना शोल्डर नहीं लेना है। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच जितने शोल्डर माइनस कर देने हैं, क्योंकि अगर हम फ्रंट में नेक की विड्थ हमारे बॉट नेक ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखेंगे ना, तो फिर ब्लाउज बहुत ज्यादा फैलेगा। जो मासाबा ब्लाउज की फिटिंग है ना, वो फ्रंट से झोल खाने लगेगी। इसलिए आपको फुल शोल्डर लेना है, उसके बाद उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो फ्रंट का जो हमारा पार्ट है वो डीप है, तो यहाँ पे डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज होगा आर्म होल के निशान के लिए। बैक पार्ट में मैंने बॉट नेक वाला फॉर्मूला यूज किया, फ्रंट में हम डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चेस्ट का साइज मेरा कितना है 40। 40 को हम डिवाइड 6 करेंगे तो मेरा कितना आया 6.6 इंच। अब यहां से मैं निशान लगा लूंगी 6.6 इंच में। जब भी चेस्ट का साइज 40 प्लस रहता है तो हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच। लेकिन यहाँ से आपको माइनस हाफ इंच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ माइनस हो रहे हैं। जब हमारे शोल्डर नेक की तरफ माइनस होते हैं तब हमें फॉर्मूले में से हाफ इंच माइनस करना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्मूला का चेंज करना है कि शोल्डर किधर माइनस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब शोल्डर हम देख लेंगे कितने आए हमारे 6 इंच के। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी बॉटनिक ब्लाउज बनाते हैं ना, आपको फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। फ्रंट और बैक दोनों में लूजिंग फिक्स रहेगी 2.5 इंच की। तो चेस्ट का साइज है अभी 40, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो कितना हो गया 42.5 इंच। अब 42.5 इंच को हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो कितना आया 10.75 इंच। ये लूजिंग आपकी फिक्स रहेगी जब भी आप बॉटनेक ब्लाउज बनाओगे 2.5 इंच की। तो चेस्ट का निशान में लगाऊंगी 10.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो बैक पार्ट में आपने जितने रेडी शोल्डर रखे होंगे ना, फ्रंट में भी आपको उतना ही शोल्डर लेना है। तो बैक के रेडी शोल्डर है मेरे 2.25 इंच के। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। यहाँ से मेरे नेक की विड्थ कितनी आई है 2.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। यहाँ से भी नेक की विड्थ में रखूंगी 2.75 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में मैंने ये निशान लगाया 1.25 इंच पे, और फ्रंट पार्ट में निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए। तो उसके लिए आपको शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। अब निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.25 इंच। इसमें सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, इसका भी हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, और सिलाई का हम लेंगे 0.25 इंच। तो ये निशान लगेगा मेरा 3.75 इंच पे। इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। डॉट पॉइंट को हम दोनों तरफ से सिलाई में 1.5 इंच कवर करेंगे। अब इतना डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको छोड़ते हुए वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहां से मैं माइनस करूंगी 3 इंच। वेस्ट है मेरी 34 इंच की, तो मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे।
और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद बेल्ट में आपको 1 इंच ऊपर आना है। यहां से निशान लगाऊंगी 2 इंच पे और इसे हम क्रॉस में मिला देंगे। अब यहां से डॉट पॉइंट के लिए मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 3.75 इंच पे। तो राउंड देने के लिए आपको यहां से भी निशान लगा लेना है 3.75 इंच पे। यहां से हमारी गोलाई जाएगी, तो उसके लिए हम नेक का शेप देंगे। शेप देने के लिए नेक से आपको 2.5 इंच ऊपर की तरफ आना है। देखिए इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। यहाँ पे हमारी डोरी अटैच होगी। अब ये जो मैंने 3.75 इंच पे निशान लगाया था ना, इससे हम इस राउंड को मिला देंगे। देखिए इस तरह से आपको गोलाई में मिला देना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हम आर्म होल का झोल खत्म करेंगे। तो झोल खत्म करने के लिए जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, वहां से आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। 1.25 इंच का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे हम हमारे डॉट पॉइंट से मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे, फिर उसका हाफ करके साइड में निशान लगाया। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा ना, तो आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है, फिर एक का हाफ करके साइड में निशान लगाना है। अब यहाँ से मैं वापस से निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे और इसे अपने डॉट पॉइंट से मिला दूंगी। और इस लाइन को आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। तो ये मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहां भी रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को बैक साइड से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। नया आर्म होल बनाने के बाद अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हाफ इंच हम आर्म होल की तरफ माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसकी मार्किंग करना बताया है, वरना इस पार्ट की जो हमारी मार्किंग रहती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। यहाँ पे नेक शेप से लेके आर्म होल का झोल कैसे खत्म करना है वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जो फ्रंट की फिटिंग रहेगी ना आपकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो जब मैं कटिंग करूंगी ना, तो इस पार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसे हम कैसे फोल्ड करते हुए कट करेंगे। ये जो आपका आर्म होल रहेगा ना, इसके फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट को फोल्ड करके आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेना है और पिन से अटैच कर लेना है। अब इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। इनको मैं पिन से अटैच कर लूंगी। देखिए फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब आप इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करोगे ना, तो जो बेल्ट रहेगा ना उसको भी आपको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये डॉट पॉइंट तो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंच का इसमें सिलाई मार्जिन ले लेना है, या 1 इंच का भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सिलाई में आपका ज्यादा कवर हो जाता है। और आप जब इसको अटैच करोगे ना, तो यहाँ से अटैच नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉर्नर से बिल्कुल अटैच कर देते हैं। हमने कटिंग यहाँ से की है ना इस शेप की, तो यहीं से इसको आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे कि यहाँ से आपको इसको अटैच करना है फ्रंट पार्ट में। अब ये जो बेल्ट रहेगा ना और कटोरी वाला साइड रहेगा, इसमें सिर्फ आपको 0.25 इंच या हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। जितना कपड़ा आप सिलाई में कवर कर रहे हो उतना आपको यहाँ से सिलाई मार्जिन ले लेना है। बाकी और कहीं पे भी आपका सिलाई मार्जिन ऐड नहीं होगा। यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। चलिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख के कट कर लेते हैं। लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे हम बिछा लेंगे। अब ध्यान रहे कि फ्रंट पार्ट हमारा पैक है, तो जब आप लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करोगे ना, तो फर्मे को आपको जॉइंट वाले साइड ही रखना है। जैसे यहाँ पे मेरा जॉइंट आ रहा है, तो एक फर्मा मैं यहाँ पे रखूंगी, दूसरा जॉइंट वाला फर्मा मैं यहाँ पे रख लूंगी। फर्मे को अच्छे से जमाने के बाद अब पूरे फर्मे की मार्किंग आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है। मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब सिर्फ हम फ्रंट की साइड से 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। जहां हमारा बेल्ट अटैच होगा ना, कटोरी लगेगी, वहीं से आपको सिर्फ मार्जिन लेना है। मार्जिन लेने के बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारे फ्रंट का लुक आएगा। अब हम कटोरी वाला फर्मा लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर जमा लेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं फर्मे को जमाती हूँ ना, तो ये मेरा थोड़ा सा कम पड़ेगा और मुझे मार्जिन लेने में भी प्रॉब्लम होगा। तो फर्मे को मैं इस तरह से जमा लूंगी ताकि मुझे अपना मार्जिन अच्छे से मिल सके।
अब आगे पीछे से मुझे अपना मार्जिन प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा जॉइंट नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्टिच लगा के इसको जॉइन कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइनिंग वाले फैब्रिक में से हमें स्लीव की कटिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी हमें फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका भी कपड़ा इस तरह से कम पड़ जाता है ना, तो आप जॉइंट लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर अलग से फैब्रिक लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पीछे की तरफ से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेना है, और नीचे की तरफ से थोड़ा सा 0.25 जितना आपको निकाल लेना है मार्जिन। अब आसपास से हमारा मार्जिन हो गया ना, यहाँ से भी आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। ये मार्जिन हम हुकाई पट्टी के लिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्ट जो है फ्रंट से ओपन है। अगर आपने जॉइंट वाले साइड से इसको कट किया होगा ना, तो फिर यहाँ से आपको मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि मेरा ये जॉइंट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। इस तरह से आपको भी ले लेना है, अगर आपने ओपन वाले साइड से इसको कट किया है तो। कटोरी हमारी कट के रेडी हो चुकी है ना, अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे फर्मे को। जहां पे मैंने फर्मे पे ये कट का निशान लगाया था कि यहाँ से हमें कटोरी ज्वाइंट करनी है, फैब्रिक पे भी वहीं पे मेरा कट का निशान आ रहा है, तो इस तरह से आपको भी कट लगा लेना है कि ज्वाइंट हमें यहाँ से करना है कटोरी को, ठीक है। अब इन्हें हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके इसकी स्टिचिंग देखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब जो हमारे सेंटर वाला नेक है ना, इसे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ये पूरा नेक आपको सिलाई से पैक कर लेना है। सबसे पहले आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से जमा लेना है। कहीं से भी कोई सा भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से इसको बिल्कुल बराबर जमाते हुए आपको रख लेना है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई आपको शोल्डर से लगाते हुए नेक पे लेके आनी है। इस तरह बीच के गले पे मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब इसमें हम कट लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, और जिसके कॉर्नर रहेंगे उसको आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। दोनों शोल्डर के कॉर्नर इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम धारी स्टिच लगा के पैक कर लेंगे। धारी स्टिच लगाने के बाद अब पूरे पार्ट को हम पैक कर लेंगे, तो इस तरह से आपको पलट लेना है। और ये जो नीचे की तरफ से हमारा ओपन है ना, इस पे हम पट्टी लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको हम कट करेंगे। अब जो हमारा सेंटर वाला एरिया रहेगा ना, उसमें हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से आपको लेस को ले लेना है, और सेंटर में हम इसको अटैच करेंगे। फ्रंट में लेस लगा ली है, अब नीचे की तरफ से हम पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा ओपन है, तो इसको भी हमें पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पट्टी रेडी की हुई है, नीचे की तरफ से हम पट्टी अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर देना है। इस पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे, और फिर पलटने के बाद इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे।
आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई से भी पैक कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे तुरपाई से पैक करूंगी। तो एक पार्ट जो है हमारा फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो हमारी बीच की कटोरी है उसको रेडी करना देखेंगे। कटोरी को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले लेना है। फ्रंट में कटिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जोड़ आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले कपड़े को स्टिच कर लेना है लाइनिंग वाले फैब्रिक को, जो हमने 0.25 इंच फ्रंट की तरफ से एक्स्ट्रा लिया था। तो सबसे पहले हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। आपका पहले से अगर ये पैक है तो इसमें आपको जॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो डॉट पॉइंट है उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ पे आपको डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। अब जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसे हम मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। तो पूरे पे आपको सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले आपको नेक से सिलाई को लगाते हुए लेके आना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ना, उसको हम कट कर लेंगे। अब ये जो हमने कट का निशान लगाया था ना, तो मेन फैब्रिक के ऊपर चौक से आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे। अब ये जो हमारा नेक है ना, सबसे पहले इसको हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैनवास ले लूंगी, इसके ऊपर हम नेक को रख लेंगे इस तरह से। अब पूरे नेक की मार्किंग आपको कैनवास के ऊपर कर लेनी है, और नेक की मार्किंग आपको यहाँ से करनी है जहां से हमारा नेक अटैच होगा। ओनली वी नेक की मार्किंग आपको नहीं करनी है, यहाँ का नेक भी आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। नेक की मार्किंग करने के बाद अब इसको हम कट करेंगे, तो इसको थोड़ी दूरी से आपको कट करना है। अब यहाँ पे एक बार हम नेक को चेक करके देख लेंगे। इस तरह से आपका नेक आना चाहिए। अब इसे हम फैब्रिक से अटैच करेंगे। कैनवास को मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम अपने गले पे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए आपको कैनवास को इसके ऊपर अच्छे से जमा लेना है, और ध्यान रखना है कि नेक थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे नेक का शेप है वो वी है। अगर कैनवास अच्छे से अटैच नहीं होता है ना, तो फिर बॉडी पे जाके जो नेक का शेप है वो परफेक्ट नहीं आएगा। कैनवास को अटैच करने से पहले आपको देख लेना है कि कहाँ से हमारी कटोरी अटैच होगी, वहां पे हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ तक आपको कैनवास को रखना है, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कैनवास रहेगा ना, उसको आपको फोल्ड कर देना है। और कैनवास अटैच करने से पहले आपको यहाँ पे डोरी रेडी करके रख लेनी है, जो हम गले पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे डोरी को मैंने रेडी किया हुआ है। अब कैनवास को फोल्ड करेंगे, जहां तक निशान आ रहा होगा वहां तक मैं कैनवास को फोल्ड कर लूंगी, और यहीं से हम इसको अटैच करेंगे। अब जो हमारे नेक का फर्स्ट वाला कॉर्नर रहेगा ना, वहां पे आपको डोरी को रख लेना है इस तरह से। उसके बाद कैनवास के नीचे और मेन फैब्रिक के ऊपर आपको डोरी को रखना है। इन दोनों के बीच में आपकी डोरी आनी चाहिए। अब इसे हम अटैच कर देंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम डोरी को अटैच कर लेंगे, कैनवास और मेन फैब्रिक के बीच में रखते हुए। यहाँ पे भी आपको देख लेना है कि कटोरी कहाँ तक अटैच होगी, वहां पे आपको निशान लगा लेना है। अब नेक में बारीक बारीक कट लगा के इसको आपको पलट लेना है। देखिए इस तरह से आपके गले का शेप आ जाएगा। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारे डॉट पॉइंट है इनको भी हम स्टिच कर लेंगे। अब इस पार्ट पे हम लेस अटैच कर लेंगे, जहां पे हमने कैनवास अटैच किया है। ये वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे से अटैच कर देंगे।
तो इसको अटैच करने के लिए आपको सेंटर से अटैच करना शुरू करना है। जहां पे आपने बेल्ट छोड़ा है ना, वहीं पे हम बेल्ट को जमा लेंगे और सेंटर से ही इसको अटैच करते हुए लेके आएंगे। तो इस तरह सेंटर से आपको बेल्ट को रखते हुए दोनों तरफ सिलाई को अटैच कर लेना है। आप देखेंगे कि दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आएंगे। जहां पे हमने कैनवास अटैच किया था वहां तक आपका पार्ट बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।